बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फजलुर रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन इस वक्त इतने मायूस हैं कि मायूसी हदों से आगे गुजर गई है। और ऊपर से जिस तरह की बातें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने की हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, कभी किसी की ज़रूरत नहीं हुई इस तरह की बातें करने की। जिस तरह के जुमले उन्होंने कसे हैं, जिस तरह का तंज़ किया है फजलुर रहमान पर, यानी हद हो गई है। इतनी बेइज्जती की भी बेइज्जती। और वो अल्फाज आप सुनेंगे तो आप भी यकीनन हैरान होंगे कि मतलब कहा कि जी फजलुर रहमान साहब के छुआरों में इतनी ताकत नहीं थी, और अजीब व गरीब बातें, कुश्तों की बातें, इस तरह की बातें की हैं उन्होंने। अब वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर फजलुर रहमान साहब अब कितना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, किस तरह की वो अपील्स कर रहे हैं, कहीं वो इस्टेब्लिशमेंट से अपील कर रहे हैं, कहीं अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, और ऐसी बातें करें जैसे तो मतलब सियासत से उनका दिल उचाट हो गया है। जब से ये पीडीएम वाला मामला भी टूटा है, और उसके बाद ये उनकी जो स्टेटमेंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आप खुद सुनेंगे, देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि किस कदर मायूसी है। अब ये शायद इतने अरसे के बाद वो अलग हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में इक़्तिदार था, नून लीग के दौर में इक़्तिदार था, हत्ता कि मुशर्रफ दौर में भी इक़्तिदार में थे, खैबर पख्तूनख्वा में उनको हुकूमत मिली हुई थी। तो अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। और फिर पीडीएम की सरबराही थी, वो पीडीएम भी टूट गई, और अब तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। तो अब उन्होंने जिस तरह से सियासत के हवाले से बात की है कि जी उलमा क्यों नहीं सियासत कर सकते, हमारा हक नहीं है सियासत पर बैठना, ये अपीलें कर रहे हैं कि क्यों हमें सियासत नहीं करने देते, क्यों हम आगे नहीं आ सकते। फिर अमेरिका के बारे में उन्होंने बात की है। एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहले जनाब, मैं इससे पहले कि उनकी स्टेटमेंट सुनाऊँ, मुझे हाफिज़ हुसैन अहमद साहब याद आ रहे हैं कि जनाब सीनियर रहनुमा JUI के, वो जिस तरह अलग हुए, मौलाना शिनानी और दीगर लोग अलग हुए, तभी नज़र आ रहा था कि अब JUIF, ये फजलुर रहमान ग्रुप, ये बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। और जिस तरह उन्होंने राज खोले, कभी उन्होंने कहा, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, और उस पर फजलुर रहमान साहब ने कोई मुकदमा भी उस तरफ नहीं किया। कभी उन्होंने पैसे लेने के इल्ज़ामात लगाए फजलुर रहमान साहब पर, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने कि जी ये जो मार्च था या ये जो धरना था, पैसे चल रहे थे और ये पैसे लेने गए थे, जब मुलाकात करने गए हैं जाती उम्रा मरियम से और नवाज़ शरीफ साहब से, ये पैसों के लिए, इस तरह की बातें उन्होंने की। मगर अब सुनिए कि क्या बातें हो रही हैं। फजलुर रहमान साहब कहीं कहते हैं सियासत के मनसब पर आलिम को बैठने की इजाज़त क्यों नहीं। फिर कहते हैं जी मौजूदा हुकूमत ये तो अमेरिका के साथ है और ये इस तरह से चल रही है। और विकीलीक्स में आप देख सकते हैं कि वो खुद उन्होंने कहा, विकीलीक्स किसी ने डिनाई नहीं की, उसमें साफ नज़र आया कि जी फजलुर रहमान साहब भी कहते रहे अमेरिकन से कि जी अमेरिकियों से, अमेरिकन से, कि आप हमें देकर देखें इक़्तिदार, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना कर देखें तो फिर देखें क्या होता है। ये बातें विकीलीक्स में आ चुकी हैं। अच्छा जी, फवाद चौधरी की बात क्या करनी, वो अब तो फजलुर रहमान साहब को से तो बात ही करना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं जी शहबाज साहब कोई फोकल पर्सन अपॉइंट कर दें, हम तो बात करने को तैयार हैं अपोजिशन से। वो फजलुर रहमान साहब से बात ही नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये सबको ही पता है कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम की जिस तरह से लड़ाई है, उसमें फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी वो एक हैं, लेकिन मसला ये है कि फजलुर रहमान साहब कहीं कहते हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करने को तैयार हैं। फजल रेडी टू वर्क विद इस्टेब्लिशमेंट टू फिक्स फ्लॉज इन सिस्टम। वो कहते हैं नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो बात करे, फौज उनसे बात तो करे, वो भी नहीं कर रही। अब फवाद चौधरी कहते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब निकाह वगैरह कराएं, सियासत इनका काम नहीं है। आप देखिए कि अब ये बातें होने लगी हैं, और इतनी ज़्यादा मायूसी है फजलुर रहमान साहब में कि उनको लग रहा है, कहीं वो कहते हैं कि जी हुकूमत 5 दिन चले, 5 दिन चले, 5 साल चले, जद्दोजहद करनी है हमने, यानी अब उनको लग रहा है मुद्दत तो पूरी होनी है, अब क्या करें, कुछ नहीं रह गया। उन्होंने हार मान ली है, शिकस्त मान ली है कि अब इमरान खान को तो नहीं हम गिरा सकते, ना गिरा सके। अब करें तो करें क्या, अब तो 2023 के लाले पड़े हैं, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि जी पीडीएम मुस्तकबिल में इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है। यानी अब JUIF इस काबिल भी नहीं रही कि वो अकेले इलेक्शन लड़ सके। अब तो पीडीएम में इत्तेहाद होगा तभी हम इलेक्शन लड़ सकेंगे, वरना तो मुश्किल है। ऊपर से अवामी नेशनल पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा थी, वो इस्तीफा देकर अलग हो गई, और उन्होंने बयान दे दिया है, अवामी नेशनल पार्टी ने बाकायदा बयान जारी कर दिया है कि हमारा अगला इलेक्शन PTI से नहीं, हमारा मुकाबला PTI से नहीं, हमारा मुकाबला JUIF से, फजलुर रहमान ग्रुप से होगा। ये अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है। माजी में भी यही पार्टियां आपस में, जहां जहां इनकी पॉकेट्स थी, आपस में मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी का, अचकजई ग्रुप का और फजलुर रहमान साहब का ही आपस में 2018 में भी हुआ था। बहरहाल अब
फजलुर रहमान साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें अब नज़र आता है फवाद चौधरी खुश हैं और वो कहते हैं जनाब ये तो तलाक हो गई है अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की। उनके जुमले सुनिए कि जी मरीम नवाज़ ने नून लीग पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी तो बाद में तलाक हो गई, वरना तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे और बट्टा सट्टा हो गया था, लेकिन बात बनी नहीं, दुल्हन नाराज़ होकर वापस चली गई। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे, लेकिन लगता है मौलाना के छुआरे इतने तगड़े नहीं थे कि ये शादी बरकरार रहती। इन्हें अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। मौलाना अपना असल काम निकाह करवाएं, निकाह वगैरह करवाया करें, सियासत इनका काम नहीं। और फिर कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान जिस गिरदाब में फंसा था अब इससे बाहर आ रहा है। शहबाज शरीफ मरीम का झगड़ा खत्म हो तो नून लीग फैसला करे कि इसकी पॉलिसी क्या है। इसी तरह बिलावल भुट्टो और फरयाल तालपुर और अदी फरयाल तालपुर की पॉलिसियां आपस में जुड़ें तो फिर फैसला करेंगे पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है। जब ये दोनों वाजे हो जाएंगे तो फजलुर रहमान साहब को पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। अपोजिशन तिनको की तरह बिखरी हुई है, लेकिन फिर भी हम हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के ख़्वाह हैं। इलेक्शन और अदालती इस्लाहात जैसे मामलों पर अपोजिशन का बहुत अहम किरदार है और इसे हुकूमत का साथ देना चाहिए। अब ये कह तो रहे हैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन बात यह है कि वो तो शहबाज शरीफ के अलावा किसी से बात करने को तैयार नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने भक्कर में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने कहा है कि जी हमारे यहाँ लफ्ज़ सियासत का मफ़हूम गलत बताया गया है। अच्छा जी, फिर कि जी सियासत के मनसब पर आलिम के बैठने की इजाज़त क्यों नहीं है। कारकुनान से उनसे ख़िताब किया, कहा जी मुझे लोग कहते हैं मौलाना साहब आप शरीफ आदमी हैं, आप भी सियासत करते हैं। तो कहते हैं जी अब तो ये बात है नहीं, लोग इनको सियासत से कह रहे हैं जी आपका क्या काम है सियासत में, यानी वो भी करने लग गए हैं। वो कहते हैं जी नहीं ये तो उलमा का काम है, ये अंबिया का काम था जो हम लेकर आगे चले हैं, हम अपने जोबन पर हैं, फिर हमें इसको आगे बढ़ाना है। फिर कहते हैं जी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। अंग्रेज़ इस्टेब्लिशमेंट ने यह तासुर दिया था कि मदरसे वाले काम नहीं कर सकते, अब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने मौलवी दाढ़ी और पगड़ी के खिलाफ इंतहा पसंदी का तासुर दिया है। तो ये वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी हम तो इसलिए लुटे हैं कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट थी, हमें चलने नहीं दिया जाता। ये सब बातें फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। आखिर में जो मैं जुमले उनके सुनाना चाह रहा हूँ कि जहाँ से इंतहा नज़र आती है मायूसी की, वो आप सुनिए। वो कहते हैं फजलुर रहमान साहब कि जनाब अब हो ये रहा है कि पीडीएम की जो जमातें हैं, सियासी जमातें पीडीएम से हटकर अवामी ताकत को ज़ाया कर रही हैं, यानी पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर उनको वापस भी बुलाते हैं। कहते हैं जी अगर पीपल्स पार्टी सोचती है कि इनके गलत फैसलों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो इनके लिए पीडीएम के दरवाजे बंद नहीं किए कि आ जाएं, वापस आ जाएं प्लीज़, हमें अब भी उनकी मदद की ज़रूरत है। यानी उनको हर एक की, पीपल्स पार्टी भी चाहिए, उनको एएनपी भी चाहिए, उनको इस्टेब्लिशमेंट भी चाहिए, उनको हर कोई चाहिए। फिर वो कहते हैं मुझसे बात करो, उनको हुकूमत भी चाहिए। इस्तीफ़ों की बात करते हैं लेकिन अपने बेटे को असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं दिलवाते। फिर वो कहते हैं कि जनाब अब एक तो ये कि पीडीएम को निशाना बनाना हमारे लिए तकलीफ़ दह बात है, यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह से निशाना बनाया गया। हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में, तारीख़ के सफ़े पर हर किसी का किरदार लिखा होगा। अगर सब मिलकर इस्तीफ़ा नहीं देते तो हुकूमत अपनी मुद्दत तवील करती जाएगी। पीपल्स पार्टी अगर वापस आना चाहती है तो हमने दरवाजे रास्ते बंद नहीं किए। ये नज़र आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ से गेम निकल गई है और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के फैसलों के हवाले से कहा कि मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ दोनों एक ही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब फजलुर रहमान साहब को पसंद नहीं करते। ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और अब यही है कि बस दोबारा से वही कि जी अमेरिका है, जी ये है वो है, कोई बात बन नहीं रही। और मैंने आपको बता दिया कि ख़ुद वो कह रहे हैं कि जी अब पीडीएम इत्तेहाद, यानी ये हाल है कि अगले इलेक्शन भी उनको अब मुश्किल नज़र आ रहे हैं। और ऊपर से फवाद चौधरी साहब जैसे लोग वो दिल को जलाने आ जाते हैं और इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो कोई इस वक्त उनको ना नून लीग उस तरह से ले रही है, ना पीपल्स पार्टी तो चलेगी, एएनपी भी चलेगी, कुछ बचा नहीं। तो कहीं वो सदर बनना चाहते थे, पीपल्स पार्टी ने भेजा नून लीग के पास कि जी एतजाज़ एहसन के लिए आएँ, वोट डालें, और वहाँ से फजलुर रहमान साहब खुद उम्मीदवार नून लीग के बन कर आ गए। तब से लेकर कभी वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, यानी एक तरफ कहते हैं इस्तीफ़े, दूसरी तरफ वो चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे, वो भी नहीं हो सका। तो ये इतने उनके मसाइल हो गए हैं कि कहीं भी उनकी बात नहीं बन रही, कहीं भी नहीं। यानी अपोजिशन में भी जो किरदार उनको मिला पीडीएम की सरबराही का, वहाँ भी टूट फूट हो गई। तो सितारे गर्दिश में है और आने वाले दिनों में मज़ीद उनके सितारे गर्दिश में नज़र आ रहे हैं और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।